प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 4 दिन से इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, अलग अलग दल से जुड़े हुए नेता हैं सर, उनकी तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये विकृतियों को लेकर दिए गए बयान है या ये तो सीधे सीधे सनातन पर हमला बोलते हुए बयान है? आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? मुझे तो सर ये सीधे सनातन पर हमले वाले बयान नजर आ रहे हैं। रोमाना जी, देखिए, जब से मुंबई की इंडी अलायंस की बैठक हुई है उसके बाद से अचानक से जो इंडी अलायंस के सदस्य दल हैं उनके नेताओं को सनातन में विकृतियों का इल्हाम हो गया है। और ये जो इल्हाम है वो ये जब कह रहे हैं श्रीमान इनके नेता शक्ति यादव जी के शक्ति यादव जी के नेता जो कह रहे हैं जगदानंद सिंह जी कि जगदानंद सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप जो हैं टीका लगाने वाले जो हैं इस देश पे आक्रांता थे, तो कृपा करके बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या टीका लगाता था? बाबर क्या टीका लगा के आया था? घूरी क्या टीका लगा के आया था? मुझे कृपा करके बताएं शक, हूण, यमन कौन टीकाधारी थे? और बता दें अंग्रेज क्या टीका लगा के आए थे? आक्रांता नहीं सर, वो कह रहे हैं टीका लगाने वालों की वजह से ये देश गुलाम बना, ये कह रहे हैं। नहीं, टीका लगाने वाले कृपा करके मुझे बताइए ना कि टीका लगाने वाले ही सिर्फ युद्ध करने गए थे, टीका लगाने वाले ही सिर्फ राज कर रहे थे। बड़ा विचित्र इनके साथ संकट। टीका तो जगदानंद सिंह का खुद का, जगदानंद सिंह ने टीका लगाया, उनके पूर्वज भी टीका लगाते थे, तो अपने पूर्वजों को अपराधी मान रहे हैं वो। जगदानंद सिंह के जो पितामह के प्रपितामह रहे होंगे सब टीका लगाते थे। लालू प्रसाद यादव जी को मैंने बहुत बार टीका लगाए हुए देखा है। तो ये सब क्या आक्रांताओं के समक्ष जो है घुटने टेकने वाले थे कि आक्रांताओं से मिले हुए थे, क्या है? और कृपा करके मुझे बताइए ना, किसी धर्म में अगर कुरीतियां हैं तो उसका परिमार्जन ठीक है। अगर इस तरह कुरीतियां, तो किसी जमाने में ईसाई धर्म में जो है स्वर्ग का पासपोर्ट दिया जाता था, ये हमने पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम में इतिहास के पढ़ा है जी। तो इस आधार पर आप ईसाइयत की तुलना किसी रोग से कर सकते हैं क्या? इस्लाम में आज भी हलाला जैसी परंपराएं हैं, ट्रिपल तलाक जैसी परंपरा थी जिसको अभी हमने जो है उस पर कानून बनाया है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। इमराना को जो झेलना पड़ा है लोग देश ने देखा है। अब इस आधार पर आप इस्लाम के खिलाफ बयान दे देंगे क्या? आप किसी धर्म में अगर कोई कुरीति है उसको परिमार्जित अगर करना चाहते हैं, परिष्कृत करना चाहते हैं, परिमार्जन और परिष्करण के संदर्भ में स्वस्थ चर्चा की गुंजाइश इस देश में निश्चित तौर पर है। अस्पृश्यता के विरुद्ध हर कोई खड़ा होता है। अस्पृश्यता का समर्थन ना तो मैं करूंगा, न शक्ति यादव करेंगे, ना आदरणीय रामकृपाल सिंह जी करेंगे, आप बिल्कुल न सही दुष्यंत कह रहे हैं। नागर मैंने करेंगे। वही कहा हम कि चारों अलग-अलग जातियों से अगर सर आडंबर, अगर जो अंधविश्वास है, जो विकृतियां हैं, उस पर प्रहार किया जाएगा तो उसके तो समर्थन में सब सामने आ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो बयान दिए जा रहे हैं वो तो जनरलाइज्ड बयान है ना। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, आपको क्या लग रहा है सर, जिस बात का जिक्र अभी प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे कि साहब मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होती है और उसके बाद इस तरीके के बयान इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, ये संयोग है या ये किसी तरीके का सियासी प्रयोग आपको लग रहा है? कृष्णा हेगड़े। मुझे लगता है कोई सियासी प्रयोग ही है, क्योंकि जो मुगल है वो ब्रिटिश है, पोर्चुगीज है, तब हमारे देश आए, हजारों साल उन्होंने राज किया, लेकिन कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाया। ये अभी नए नए सनातन धर्म के विरोधी हमारे देश के अंदर ही पैदा हो गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन मुंबई का जो अलायंस, इंडी अलायंस का हो गया यहाँ पर मीटिंग, उसके बाद ही ये सब आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट हुए जी। अभी ये बता रहे कि जो तिलक लगाते हैं माथे पे, अरे बाबा, भगवान शिव जी भी तिलक लगाते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी तिलक लगाते थे, गांधी जी भी तिलक लगाते थे, स्वामी विवेकानंद भी तिलक लगाते थे, लाला लाजपत राय जी भी तिलक लगाते थे। तो ये सबको आप क्या देश विरोधी कहेंगे? ये क्या कह रहे हैं इनको ही पता नहीं, और क्या एक्सटेंड तक जा रहे। कोई HIV और कोविड के साथ कंपेयर कर रहा है, कोई डेंगू और मलेरिया के साथ कंपेयर करे, कोई तो लिमिट तो होना चाहिए। अरे भाई, आप जब आप कहते हैं भारत माता, तो आप कहते हैं भारत माता की जय, और आपको गर्व होना चाहिए। आप भारत माता, भारत के भूमि में रहते हो और भारत के यहाँ रहते हो, यहाँ पर आपका जीवन गुजरता है, आपकी परिवार यहाँ पे है, और आप देश को गाली देते हो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा ऐसा कुछ हो रहा है।
देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग बात है और देश प्रेम एक अलग बात है, ये लोगों को ये समझना चाहिए। सही। और ये जो स्टेटमेंट इन लोग कर रहे हैं, जी। इसको बंद करना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूँ। ठीक है सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।